वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के लिए अगर हम विचार करें कि मंगल दोष का क्या प्रभाव होगा, तो वृश्चिक लगन में मंगल खुद लगन का मालिक है। वो लग्नेश भी है और छठे भाव का भी मालिक है। रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस मुकदमा लड़ाई झगड़े का भी मालिक है। एक त्रिक भाव का मालिक है और एक लगन का मालिक है। क्योंकि लग्नेश को त्रिकेश बुरे भाव का मालिक होने का कोई दोष नहीं लगता। और मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आती है, जिसका कारक भी मंगल होता है। तो मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक हुआ। अब मंगल योग कारक है तो इस कुंडली में मंगलिक दोष बहुत रेयर मामलों में ही होगा। तो चर्चा करेंगे जब मंगल लगन में बैठेगा तो सबसे पहले रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। लगन में मंगल के होने से मैरिज प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी, ओनली मंगल के कारण। और इस रोचक योग की वजह से आपके जीवन में दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की होना शुरू हो जाएगा। सेना, पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ में आप उच्च पदस्थ होंगे। बिजली विभाग, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का आपको अच्छा सुख मिलेगा, जमीन जायदाद का अच्छा सुख मिलेगा। और मंगल की विवाह स्थान पर दृष्टि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कराएगी, समय पर विवाह करा देगा। ये एक अलग बात है कि ग्रह का जो नेचर होता है, जैसे मंगल का एक उग्र स्वभाव का ग्रह है, तो लगन में बैठकर आपको भी थोड़ा उग्र बना देगा, क्रोधी बना देगा। ठीक जीवन साथी को देखेगा तो कई बार जीवन साथी भी वैसा ही दे देता है, जिससे वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठाने में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन केवल मंगल रहेगा, कोई अन्य पापी ग्रह नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मंगलिक दोष आपके लिए राजयोग प्रदान कारक रहेगा, कोई नुकसान ये नहीं करेगा। आप कर्ज भी जीवन में लेंगे तो कर्ज से ही आपको तरक्की होगा। आप कर्ज लीजिए और उसे दीजिए, कर्ज लिए आप उसी से आगे दीजिए, ब्याज करके दे सकते हैं। और एक पर्सनली बात है कि अगर आप किसी को कर्ज दिए हैं, यानी लिए हैं आप कर्ज ले लिए, फिर तो आप उससे चुका देंगे। लेकिन अगर किसी को आप कर्ज दिए तो वो पैसे लगभग मिलने के चांस कम रहते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में प्रबल शत्रुहंता योग बनता है, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश दोनों लगन में बैठा है। शत्रु कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो लगन का मंगल का केवल लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कतई नहीं है। जब चतुर्थ में मंगल होता है तो यहाँ पर भी ये लाभ ही देगा, क्योंकि लग्नेश होकर चतुर्थ में गया है तो जीवन में प्रॉपर्टी, वाहन, मकान सुख का माता सुख तो देगा। इसके साथ मैरिज लाइफ के लिए देखें तो अगर ये मंगल पाप प्रभाव में नहीं है तो कोई परेशानी उत्पन्न खड़ा नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा विवाह में विलंब उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि शत्रु राशि का मंगल यहाँ पर बैठा है। अगर पीड़ित हुआ मंगल तो छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो माता से भी संबंध खराब करेगा, मित्रों से भी धोखा दिलाएगा और प्रॉपर्टी को लेकर के परेशानियां बनी रहेगी। जब मंगल सप्तम में होगा तो चूंकि लग्नेश होकर सप्तम में गया है और छठे भाव का मालिक होकर भी मंगल सप्तम में गया है, और मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, तो विवाह भाव को जलाने का काम करेगा। अकेला मंगल कोई मुझे लगता है ज़्यादातर नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि लग्नेश भी है, छठे भाव का मालिक है। ज़्यादा से ज़्यादा जीवन साथी लड़ने झगड़ने वाला, थोड़ा सा हठी स्वभाव, उग्र स्वभाव वाला दे सकता है। इसके अलावा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। मंगल का लगन पर दृष्टि है तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस मंगल पर अगर शनि की दृष्टि आ गई, शनि साथ में बैठ गया, राहु की दृष्टि, राहु साथ में बैठ गया, सूर्य की दृष्टि या सूर्य साथ में बैठ गया, इवन केतु साथ में बैठा हो या केतु की दृष्टि भी हो, तो भी एक विवाह टूट जाता है और दो विवाह का योग यहाँ पर बन जाता है। अकेला मंगल कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पर आपको नुकसान तभी करेगा जब मंगल यहाँ पर पीड़ित हो जाए, क्योंकि वो छठे भाव का मालिक है। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि हो जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। छोटी मोटी नोक झोंक होगी, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ा नहीं होगा। और प्रेम संबंध का योग भी बनाता है। शुक्र की राशि में यहाँ पर मंगल बैठा है तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध भी बना रहता है। अष्टम का मंगल किसी लिहाज से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो लग्नेश होकर अष्टम में गया है, ये एक अवयोग है, लग्नेश को ही दोष लग गया, शत्रु राशि का बैठेगा, ऊपर से छठे भाव का मालिक होकर अष्टम में गया है। तो परेशानियां, शत्रुता, बीमारी, कर्ज ये लंबे समय तक चलेंगे आपके जीवन में, जल्द समाप्त होने के नाम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मंगल प्रॉब्लम है। और जितना अत्यधिक पाप या क्रूर प्रभाव में मंगल होगा, मंगल के द्वारा जो बुरा फल है ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगलिक दोष एप्लीकेबल हो जाएगा, लागू हो जाएगा, और ये आपके जीवन में नुकसानदेह बनेगा और 100% बनेगा।
गुरु की दृष्टि पड़ने पर इस मंगल के बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिल सकती है। जब द्वादश में मंगल होगा तो ये भी किसी लिहाजे से अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एज ए केपी एस्ट्रोलॉजर, यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू 1-6-12 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो 1 आपका लगन है, छठा भाव, ठीक है, कर्ज है या जॉब भी है, लेकिन रोग भी है, दुर्घटना भी है, परेशानियां भी है। और द्वादश भाव लॉस है, नींद की प्रॉब्लम है, जेल यात्रा है, कोर्ट केस है। तो 1-6-12 का संबंध अच्छा नहीं है। द्वादश में मंगल के होने से जीवन में परेशानियां, कैरियर के रिगार्डिंग अत्यधिक मेहनत, स्ट्रगल, परेशानी करना और शत्रुओं से परेशानी वाली स्थिति, विवाह स्थान पर दृष्टि, तो शत्रु के रूप में कई बार जीवन साथी से भी अच्छा संबंध नहीं बन पाता है। अष्टम द्वादश का मंगल पर, यहाँ पर द्वादश मंगल है तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ जाए, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। लेकिन 8 और 12 का जो मंगल है ये मंगलिक दोष एप्लीकेबल करता है और ये मंगल दोष आपके जीवन में परेशानियां खड़ा कर सकता है। निर्भर करेगा कि मंगल किस स्थिति में है। जितना शुभ या अशुभ स्थिति में रहेगा वैसे ही मंगल का नकारात्मक फल देखने को मिलेगा, क्योंकि 6-8 का मंगल 8 और 12 का मंगल के द्वारा शुभ फल की अपेक्षा कम ही की जा सकती है।